बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे विजुअल बेसिक के चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा कंट्रोल के हवाले से। और पहले हमने देखा कि कंट्रोल की प्रॉपर्टी क्या है, फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स, फिर हमने बटन के कंट्रोल की प्रॉपर्टी देखी। अब टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की प्रॉपर्टी देखेंगे। टॉपिक है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हम जो लगाते हैं उसकी क्या चीज़ है। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल इन विजुअल बेसिक के। विजुअल बेसिक के अंदर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल बहुत ही अहम है। इट इज़ मोस्टली यूज टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो क्या करता है कि ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहले लॉक्ड, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है लॉक करना। दिस प्रॉपर्टी इज़ ए बूलियन प्रॉपर्टी। ये बूलियन है, यानी कि या ट्रू होगा या फॉल होगा। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर आपने लॉक को ट्रू कर दिया है, द यूज़र कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो फिर क्या होगा कि जैसे प्रोग्राम रन हो रहा है, तब रनिंग के दौरान किसी ने कोई अपना नाम लिख दिया है, अब अगर वो किसी ने गलत लिख दिया है तो वो नहीं चेंज कर सकता। यानी कि आपने लॉक कर दिया, लॉक प्रॉपर्टी इसकी ऑन की हुई है, जिसका मतलब है कि अब ये लॉक होता जाएगा। जैसे जैसे कोई लिखता जाएगा वो लॉक होता जाएगा। और दूसरी बात ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है, लेकिन हम उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी उसकी एग्जांपल है कि उन्होंने लॉक कर दिया हुआ है, बस लिखा हुआ हमें नज़र आएगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ना उसमें ऐड कर सकते हैं, ना उसको डिलीट कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ फॉल। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होता है। एंड द यूज़र कैन एंटर एंड चेंज द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। तो क्या है कि यूज़र जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो चेंज कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैक्स लेंथ। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैरेक्टर दैट कैन बी एंटर बाय द यूज़र इन द टेक्स्ट बॉक्स। तो ये वो है कि यूज़र जो एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैक्सिमम कितना कैरेक्टर एंटर कर सकता है। मल्टी लाइन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एक जब हम लाइन लिखते हैं तो वहाँ एक ही लाइन लिखने की गुंजाइश है, लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा लाइन लिखनी हो तो मल्टी लाइन की प्रॉपर्टी हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लगा देते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड करैक्टर है। पासवर्ड करैक्टर में क्या है कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टी इस तरह आप ये देख सकते हैं कि पासवर्ड करैक्टर के अंदर जाके अगर आप उसकी प्रॉपर्टी इस तरह स्टार वाली सेलेक्ट करते हो तो जब भी आप पासवर्ड लिखोगे तो वो इस शेप में नज़र आएगा। नेक्स्ट है राइट टू लेफ़्ट। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है राइट टू लेफ़्ट, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ इसकी प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज़ अ बुलियन प्रॉपर्टी इफ़ इट इज़ ट्रू। ये भी बुलियन है, ये ट्रू होगी या फॉल होगी। अगर कह रहा है कि ट्रू है, द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो क्या होगा कि नॉर्मली जो टेक्स्ट है वो राइट टू लेफ़्ट नज़र आएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ फॉल्स। नॉर्मली ये फॉल होती है एंड टेक्स्ट अपीयर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो नॉर्मली ये क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट नज़र आता है, यानी कि जो इंग्लिश की होती है। लेकिन अगर आप उर्दू, अरबिक इन चीज़ों की देखें तो इनकी जो राइटिंग होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है, लेकिन इन्होंने फॉल किया होता है जिसकी वजह से वो नॉर्मली वो लेफ़्ट टू राइट होती है। लेकिन अगर आप इसको ट्रू कर दें तो फिर वो राइट से लेफ़्ट हो जाएगा, यानी कि उल्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्क्रॉल बार। अक्सर आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बॉक्स के साइड पे स्क्रॉल बार आ जाता है। स्क्रॉल बार वो बार होती है जिसको हम पकड़ के अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट देख सकते हैं। तो उसकी भी ऑप्शन है, अगर 0 पे आपने रखा हुआ है तो इसका मतलब है नो स्क्रॉल बार अपीयर। अगर 1 पे है तो हॉरिजॉन्टल, अगर 2 पे है तो वर्टिकल, अगर 3 पे है तो बोथ। यानी कि वहाँ आप सेटिंग में जाके देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में स्क्रॉल बार की, तो अगर 0 है तो वो कोई स्क्रॉल बार नहीं है। अगर आप 1 करते हैं तो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, अगर आप 2 करते हैं तो वर्टिकली आ जाएगा, अगर आप 3 करते हैं तो वो बोथ आएगा, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। SEL लेंथ, सेलेक्ट लेंथ, यानी कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आपने लेंथ को सिलेक्ट करना है। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू गेट द नंबर ऑफ द करेक्टर सेलेक्टेड बाय द यूज़र इन द टेक्स्ट बॉक्स। फ़र्ज़ करें एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यूज़र ने कुछ मखसूस टेक्स्ट को अगर उसने हाईलाइट किया है या कॉपी किया है या सेलेक्ट किया है, तो तब हम उसकी लेंथ मालूम करने के लिए कि इसने कितने करेक्टर सेलेक्ट किए हैं ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन यूज्ड ओनली एट रन टाइम, और ये सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पर हमें आउटपुट देगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेलेक्ट स्टार्ट, यानी कि सिलेक्ट करना है जहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन।
दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू गेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, इट कैन बी यूज ओनली एंड रन टाइम। तो जो हमने पहले देखा था वो था सिलेक्ट लेंथ, यानी कि रन टाइम पे जब हमने कोई लेंथ को या कोई करैक्टर को सिलेक्ट किया तो वो बताएगा कि इसने कितनी लेंथ सिलेक्ट की है, इनके कहाँ से लेके कहाँ तक। और सिलेक्ट टेक्स्ट क्या करता है कि जो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं वो बताता है कि इस बंदे ने रन टाइम पे ये चीज़ें सिलेक्ट की हैं। उसके बाद आ जाता है टैग की प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट रिलेटेड टू द टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि क्या कह रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट रिलेटेड जो हमने स्टोर करना हो टेक्स्ट, जो वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्टोर करने के लिए काम आती है। दिस टेक्स्ट कैन बी स्टोर्ड फॉर डिफरेंट पर्पज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यू कैन स्टोर द पासवर्ड इन दिस प्रॉपर्टी etc। तो ये कह रहा है कि हम डिफरेंट पर्पज के लिए टेक्स्ट को स्टोर करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि पासवर्ड अगर हम स्टोर करते हैं वक्ती तौर पर ताकि सामने नज़र आए कि यूज़र जो पासवर्ड लिख रहा है उसके सामने होगा मैंने 5 कैरेक्टर एंटर कर दिए, 6 कर दिए, 7 कर दिए, तो वक्ती तौर पर आपको स्टोर हुआ चीज़ें नज़र आती हैं। तो उसके बाद जो टेक्स्ट है सिंपल टेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, तो ये तो नॉर्मल वही है जो हमें टेक्स्ट सामने नज़र आता है। अब जो नेक्स्ट है वो है इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। इसके मेथड कौन से हैं? अभी हमने देखा था वो था जो प्रॉपर्टी थी, मेथड कौन से हैं, यानी कि ये काम कौन कौन से कर सकता है। सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल आर एज फॉलो। सेट फोकस, ये भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं और मैंने एक एग्जांपल करके दिखाई थी पिछली वीडियो में जिसके अंदर मैं बताया था कि किस तरह सेट को फोकस करते हैं। और सेम इसी तरह हम टेक्स्ट 1 को सिंपल सेट फोकस कर सकते हैं कि जब भी मेरा फॉर्म ओपन हो तो टेक्स्ट 1 पर जाके ऑटोमेटिकली सेट फोकस हो जाए, या जब क्लोज हो ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट कौन कौन से हैं। सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स आर एज फॉलो। चेंज का इवेंट होता है, दिस इवेंट अकर व्हेन द यूजर चेंज द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये तब इवेंट अकर होगा जब कोई टेक्स्ट बॉक्स में जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो चेंज का इवेंट अकर होगा। फिर गोट फोकस है, लॉस्ट फोकस है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।